प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के जरिए चर्चा में आए श्याम रंगीला अब यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। श्याम रंगीला पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर चुनौती पेश करने के लिए तैयारी भी कर चुके हैं। तो वहीं अब कॉमेडियन श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए सोमवार को ही ट्विटर पर इस बारे में ऐलान किया था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन कब नामांकन वापस ले ले। हालांकि तब उनके इस ट्वीट को लोगों ने एक मजाक के तौर पर देखा था, लेकिन अब उन्होंने खुद एक वीडियो ट्वीट करते हुए इसका ऐलान कर दिया है। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ, और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनाव को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है, वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा, और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, लड़ेंगे जीते। वहीं एक इंटरव्यू में चुनाव लड़ने पर ईडी के डर को लेकर सवाल किया गया तो रंगीला ने कहा कि मुझे इसका कोई डर नहीं है। अगर मेरे खाते चेक किए जाएंगे तो उनमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो असली फकीर हूँ जो झोला उठाकर चल देंगे। वहीं श्याम रंगीला ने बताया कि वो एक दौर में नरेंद्र मोदी के फैन हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर पाबंदियां लगाई। उनको जो टीवी शो के ऑफर मिलते थे, लेकिन स्क्रिप्ट मंजूर नहीं करते हुए उन्हें हटा दिया जाता था। एक के बाद एक शो में ऐसा हुआ था। वहीं रंगीला ने कहा कि ऐसा जब कई बार हुआ तो पता लगा कि कॉमेडी में भी राजनीति आ गई है। गौरतलब है कि वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने सैयद नियाज अली को मैदान में उतारा है। तो वहीं अब पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कॉमेडियन श्याम रंगीला भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिससे इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है।